नमस्कार दोस्तों, अपना ट्रेडर में आपका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कैंडलस्टिक के बारे में। एक्चुअली ये जो आप चार्ट देखते हैं, आप किसी भी शेयर को अगर आप ज़ीरोधा में या किसी भी दूसरी जगह अगर आप उनका चार्ट अगर आप स्टडी करते हैं, तो ये हर इसमें ये इस तरह के आपको जो है बहुत सारी कैंडलस्टिक्स दिखाई देती हैं। लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट को समझने के लिए आपको पहले कैंडलस्टिक समझना है कि कैंडलस्टिक होता क्या है, उसके क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, फिर कितनी तरह की कैंडलस्टिक्स होती हैं। बहुत सारी तरह की कैंडलस्टिक होती हैं। जैसे आप शुरू करें तो मारूबोज़ो, डोजी, स्पिनिंग टॉप, पेपर अम्ब्रेला, हैमर, हैंगिंग मैन, शूटिंग स्टार, बुलिश एंगल्फिंग, बियरिश एंगल्फिंग, बुलिश हरामी, बियरी हरामी, पियर्सिंग, डार्क क्लाउड कवर, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ड्रैगन फ्लाई, ग्रेवस्टोन, बहुत सारी। तो ये सारी जो हैं, इनका क्या है मतलब इनसे क्या आपको मालूम पड़ता है? कई बार सिर्फ़ एक कैंडलस्टिक जो है वो ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे देगी। कई बार आपको 2 कैंडलस्टिक लगेंगी और कई बार 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न बनता है। तो हम वो पैटर्न भी पहले डिस्कस करेंगे। तो आज ये बेसिक पहला वीडियो है और इसकी मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ। आपको टॉप राइट में लिंक मिलेगा और आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा। जैसे-जैसे मैं वीडियो बनाता जाऊँगा उस प्लेलिस्ट में मैं ऐड करता जाऊँगा। तो आपको पहला ये इंट्रोडक्शन वीडियो है कि कैंडलस्टिक होती क्या है। इसके बाद मैं हर तरह की सिंगल-सिंगल कैंडलस्टिक को एक-एक वीडियो में कवर करूँगा कि उसका पैटर्न कैसा होता है और उससे क्या मतलब निकलता है, क्या अर्थ निकलता है उसका। फिर 2 का जो पैटर्न बनता है, फिर 3 का पैटर्न बनता है, वो सब मैं डिस्कस करने वाला हूँ। रोज़ का मैं 1 वीडियो डालूँगा। तो ये है पहला कैंडलस्टिक। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इंडिविजुअल कैंडलस्टिक से। जैसे कि आप देख सकते हैं कि एक कैंडलस्टिक जो है, वो या तो आपको हरे या लाल रंग के कॉम्बिनेशन में दिखती है या ब्लैक एंड व्हाइट कॉम्बिनेशन में दिखती है। ऐसे कुछ भी कॉम्बिनेशन 2 का एक बनाया जा सकता है, बट ज़्यादातर ग्रीन एंड रेड यानी हरा और लाल रंग दिखता है। तो हरे कॉम्बिनेशन का मतलब है प्राइस अप, रेड का मतलब है प्राइस डाउन। ये पहली बेसिक चीज़। दूसरी बेसिक चीज़ है, वो है इसका टाइम फ्रेम। क्या बोलते हैं? टाइम फ्रेम। तो हर कैंडलस्टिक या तो 1 मिनट की हो सकती है या 2 मिनट की हो सकती है या 5 मिनट की या 15 मिनट की या आधा घंटा, 1 घंटा, जो भी। जैसे अगर आप अभी यहाँ जाएँ, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैंडलस्टिक जो है ये अलग-अलग टाइम है और इसमें ये 5 मिनट का टाइम है, ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हर कैंडलस्टिक एक-एक कैंडलस्टिक का 5 मिनट है। तो ये 5 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया, ये 5 मिनट हो गया। तो आप अगर देखेंगे तो देखिए 12:20 से 12:40 यानी 20 मिनट में आपकी 1, 2, 3, 4 कैंडल हुई हैं। तो इफेक्टिवली एक कैंडल 5 मिनट की। इसी तरह से आप अगर चेंज करें इसको, जैसे एक डे का अगर एक कैंडल आप बनाएँ, तो देखिए ये ऐसे ये एक दिन का कैंडल हुआ। तो ये देखिए डेट लिखी है, ये सितंबर महीना, ये आपका 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख, तो ये दिन का कैंडल है। तो ये इसका एक टाइम फ्रेम होता है। तो ये एक कैंडलस्टिक का हर कैंडलस्टिक का एक टाइम फ्रेम होता है और बिना टाइम फ्रेम के कैंडलस्टिक नहीं बनती है। तो हर कैंडलस्टिक का टाइम फ्रेम आपको पता होना चाहिए कि कैंडलस्टिक का पैटर्न किस टाइम फ्रेम में बन रहा है। उस टाइम फ्रेम के हिसाब से आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है? अब दूसरी चीज़, इसमें देखिए 2 पार्ट होते हैं। एक ये सेंटर वाला पार्ट होता है जिसे बोलते हैं बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी। और इसका ये ऊपर और नीचे विक्स मतलब कैंडलस्टिक हम हिंदी में बोले तो मोमबत्ती। तो आपकी ऐसी मोमबत्ती होती है ना, जैसे मोमबत्ती का बीच का ये शरीर है और ऊपर उसकी बत्ती जिसे हम बोलते हैं, तो ये वो बत्ती है। लेकिन इस कैंडलस्टिक में बत्ती नीचे भी होती है। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि जैसे आपने जो कैंडलस्टिक है उसमें बीच में से पूरी बत्ती आती है, तो बत्ती नीचे भी निकली हुई है। तो इसको जो बत्ती को इंग्लिश में बोलते हैं विक। विक। तो ये हो गया बॉडी और ये हो गया उसका विक या शैडो। तो उसको हम शैडो भी बोलते हैं। शैडो मतलब परछाई।
तो ये इसके पार्ट्स के नाम हो गए। एक कैंडलस्टिक का हम स्टडी करते हैं, मान लीजिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम है और इस 5 मिनट में जो है उस कैंडलस्टिक का जो टॉप पार्ट है वो उस 5 मिनट का हाईएस्ट प्राइस है और जो उसका बॉटम पार्ट है वो उसका लोएस्ट प्राइस है। ये प्राइस बताता है, तो टॉप वाला हाई, बॉटम वाला लो। इसमें भी सेम चीज है, जो टॉप है वो हाई है, बॉटम है वो लो है। यानी 5 मिनट में मार्केट में प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर हुआ होगा, नीचे आया होगा, लेकिन मैक्सिमम जो गया है वो टॉप तक गया है और लोएस्ट जो आया है उस 5 मिनट में वो बॉटम तक आया है। ये मतलब होता है इसका। ठीक है। अब अगर कैंडल स्टिक का रंग ग्रीन है, आपकी कैंडल स्टिक अगर ग्रीन है तो इसका मतलब है कि वो नीचे खुली है और ऊपर को 5 मिनट में प्राइस ऊपर चढ़ा है। तो खुली कहाँ है? जहां पे आपकी बॉडी का लोएस्ट पार्ट है वहां प्राइस खुला था 5 मिनट का, और 5 मिनट के बाद प्राइस बंद कहाँ हुआ है? वो जो आपका ऊपर वाला पार्ट है ग्रीन कैंडल में। अब यही 5 मिनट की बजाय अगर एक दिन का कैंडल मान लें तो एक दिन में सुबह प्राइस खुला, अगर ग्रीन कैंडल बनी है तो प्राइस खुला है यहाँ और बंद हुआ है यहाँ। लेकिन अगर रेड कैंडल दिख रही है तो उसका उल्टा है, मतलब इसका मतलब है कि प्राइस खुला है यहाँ और बंद हुआ है यहाँ। तो ये एक बेसिक कैंडल स्टिक है। तो एक कैंडल पूरा क्या बताता है? जैसे मान लीजिए हम इस ग्रीन कैंडल की बात कर रहे हैं और मान लीजिए कि हम 1 डे के कैंडल को हम देख रहे हैं, तो 1 डे का कैंडल है, तो इसका मतलब है कि जब प्राइस खुला तो यहाँ खुला और प्राइस ऊपर भी गया होगा, नीचे भी गया होगा, ऊपर कहीं तक गया है और फिर यहाँ पे बंद हो गया। तो खुलने का प्राइस, आपको एक कैंडल से आपको खुलने का प्राइस पता लग गया, आपको बंद होने का प्राइस पता लग गया, दिन में कहां तक सबसे नीचे गया है वो पता लग गया और कहां सबसे ऊपर गया है वो पता लग गया। तो ये कैंडल आपको ये बताती है। इसी तरह से अगर रेड कैंडल होगा तो बिल्कुल ऐसे ही होगा, लेकिन फर्क सिर्फ ये होगा वो यहां कहीं खुला होगा और फिर इस तरह से कहीं तो ऐसे करके, तो इफेक्टिवली वो खुला यहां, दिन में एक बार कम से कम यहां पे गया है, इतना हाई गया है, दिन में एक बार कम से कम इतना लो गया है और उसके बाद यहां पे क्लोज हो गया। तो हर कैंडल ये बताती है कि उस टाइम फ्रेम का, यानी उस समय के दौरान सबसे हाईएस्ट प्राइस क्या गया है, सबसे लोएस्ट प्राइस क्या गया है और कहां पे खुला था, कहां पे बंद हुआ था। अब क्या नहीं बताती है ये, वो ये कि इसके बीच में प्राइस का मूवमेंट किस तरह से रहा। हो सकता है जैसे हम ग्रीन कैंडल की बात करें कि खुलते ही पहले या नीचे गया हो, फिर ऊपर गया हो और यहाँ बंद हुआ हो, या हो सकता है कि खुलते ही प्राइस पहले ऊपर गया हो, फिर नीचे गया हो और फिर बंद हो गया हो, या ऐसा भी हो सकता है कि खुल के प्राइस खूब यहाँ 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 घुमा हो इस तरह से और फिर यहाँ नीचे आके और यहाँ बंद हुआ हो। तो उस समय के दौरान, उस 5 मिनट के या 1 घंटे के या 1 दिन के दौरान, ये कैंडलस्टिक चार्ट ये नहीं बताता कि उसके दौरान मूवमेंट किस तरह का रहा है। सिर्फ ये बताता है कि ओपनिंग कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है। इस केस में ओपनिंग कहाँ है, क्लोजिंग कहाँ है, हाईएस्ट कहाँ है, लोएस्ट कहाँ है। तो ये हो गए आपके इंडिविजुअल कैंडलस्टिक। अब बहुत तरह की इंडिविजुअल कैंडलस्टिक्स होती हैं, जैसे अलग अलग शेप हो सकता है कैंडलस्टिक का। जैसे मान लीजिए कैंडलस्टिक यहाँ खुली, यहाँ बंद हुई, हाईएस्ट ये रहा, लोएस्ट ये रहा, तो हमारी जो है कैंडलस्टिक कैसी बनेगी? और ये ओपन है, ये क्लोज है, तो इसका मतलब ये है कि उसका रंग जो है वो लाल रहेगा। तो ये कैंडलस्टिक हो गया। अब हो सकता है दूसरी कैंडलस्टिक है जो यहाँ ओपन हुई है, यहाँ क्लोज हुई है, यहाँ इसका लोएस्ट रहा है, यहाँ इसका हाईएस्ट रहा है। तो अब ये कैंडलस्टिक कैसी बनेगी? ये कैंडलस्टिक बनेगी इस तरह की। तो देखिए, इस कैंडलस्टिक की बॉडी बड़ी है, विक छोटी छोटी है। इस कैंडलस्टिक की बॉडी छोटी है, विक थोड़ी बड़ी है। या कोई कैंडलस्टिक हो सकता है इस तरह की बने कि यहाँ खुले, यहीं बंद हो जाए, लेकिन हाईएस्ट यहाँ गया हो और लोएस्ट यहाँ गया हो।
तो उस केस में हमारी कैंडलस्टिक कैसी बनेगी? यानी बॉडी बहुत छोटी, विक या शैडो बहुत बड़ी। तो ऐसी बहुत तरह की कैंडल होती हैं और हर कैंडल के अंदर एक स्टोरी है। तो वो स्टोरी क्या है, वो हम जो है वो हर एक नए वीडियो में बात करेंगे। जैसे इसके बाद में बनाऊंगा कि डोजी कैंडल किसको बोलते हैं और उसका मतलब क्या है, उसके बाद में बताऊंगा कि मारूबोजो कौन सी होती है। तो उनको हम एक एक करके इंडिविजुअली हम सबको जो है कवर करेंगे। बट आई होप आपको ये बेसिक जो है वो आपको समझ में आ गया होगा कि ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, ओपनिंग, क्लोजिंग, हाई, लो, बस ये। अब इससे आउटपुट क्या निकलता है हर तरह की कैंडल से, वो हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जब हम डोजी कैंडल में नेक्स्ट वीडियो में मैं जो कवर करूंगा डोजी, फिर उसके बाद मैं मारूबोजो लूंगा। तो आई होप आपको एक कैंडल समझ में आई होगी। तो इस तरह की एक कैंडल से मिला मिला के पूरा जो है कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है। देखिए ये एक, जैसे देखिए ये एक अलग तरह की कैंडल है, ये एक अलग तरह की कैंडल है, बॉडी कम है, विक बड़ी है। ये अलग तरह की कैंडल है, बॉडी बड़ी है, विक छोटी छोटी है। तो इनका क्या अर्थ निकलता है? देखिए ये एक अलग तरह की कैंडल है जिसे हैमर बोलते हैं। ऊपर इतनी बॉडी है, नीचे की विक बहुत बड़ी है, ऊपर की विक बहुत छोटी है। तो इन सब का अर्थ क्या निकलता है वो हम एक एक कैंडल को हम आगे लेंगे और समझेंगे। तो आई होप गाइज आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और इस सीरीज के और वीडियो देखने हैं तो पूरी प्लेलिस्ट चेकआउट करो। टॉप राइट में भी आपको लिंक मिल जाएगा और इसका डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।